बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उसकी मज़ीद जो दो टाइप्स हैं, वो एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के दरमियान बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स। तो दो एटम्स के दरमियान मिनिमम, तो दो एटम्स किस तरह कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर का इश्तराक करके, यानी वो एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं और बॉन्ड पेयर बनता है। अगर तो जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो एक जैसे हों, मिसाल के तौर पर अगर बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान, तो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स एक जैसे हैं, तो ये अपना इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ये इनका क्या बन गया? एक बॉन्ड पेयर बन गया। ठीक हो गया जी। अब ये जो बॉन्ड पेयर बना है, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक जैसी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, इसकी भी 2.2। ठीक हो गया जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये दोनों एटम्स अपनी तरफ एक जितना ही खींचेंगे, एक जितना ही अट्रैक्ट करेंगे, एक जितनी फोर्स से इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बॉन्ड पेयर की जो अट्रैक्शन है ये दोनों एटम्स की तरफ कितनी क्या है? एक जैसी है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। और जो बॉन्ड पेयर है वो दोनों एटम्स एक जितना एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। इस तरह से बनने वाले जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, खालिस कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। डेफिनेशन देख लें एक दफ़ा। द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देयर विल बी नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ एटम्स। अब ये जो बॉन्ड पेयर बना है ये दोनों एटम्स इसको इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, एक जितना खींचेंगे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसका दूसरा नाम इट इज ऑल्सो नोन एज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनना और क्लोरीन। इसके अलावा भी ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनना, नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनना। ठीक है जी, डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं अगर बॉन्ड जो वो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बन जाए, नाइट्रोजन के दरमियान बन जाए। ठीक हो गया जी। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अगर बॉन्ड जो है वो दो एक जैसे एटम्स, कोई सी भी दो एक जैसे एटम्स हो सकते हैं। अब जी चलते हैं पोलर कोवेलेंट। इसका उल्ट, यहाँ पर जो बॉन्ड था वो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बन रहा था, यहाँ पे दो डिफरेंट के दरमियान बनेगा। यहाँ पे नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम्स डिफरेंट हो गए। हर एटम की अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, अगर दो डिफरेंट एटम होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो ये बॉन्ड पेयर जो है इसकी अट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगी। इसकी अट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगी। एक एटम जो है उसको ज़्यादा खींच लेगा, दूसरा एटम कम खींचेगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? नो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल है HCl एंड HF। HCl की जो एग्जांपल है ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। समझाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँ, इसकी डेफिनेशन दोबारा से समझा दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। अब जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये दो डिफरेंट एटम्स हो गए। ठीक हो गया जी।
अब जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, जबकि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस कितना है 1 का। 3.2 में से 2.2 माइनस करते 1 का डिफरेंस आ गया। अब जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये बॉन्ड पेयर बन गया, ये वाला। इसको क्लोरीन जो है वो अपनी जानिब खींच लेगा ज़्यादा। ये देखें हाइड्रोजन से इसका डिस्टेंस क्या हो गया ज़्यादा, क्लोरीन से इसका डिस्टेंस क्या है कम। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसको अपनी जानिब खींच लेगा। अब जो अपनी जानिब खींच लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान फ़र्क है और एक ने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया है, इसलिए इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेशन देखें, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन दो डिफरेंट एटम्स हैं। देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है डिफरेंस है। एंड बॉन्ड पेयर इज नॉट अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ एटम्स। अब ये बॉन्ड पेयर जो है इनको ये दोनों इक्वली नहीं खींच रहे, ये ज्यादा खींच रहा है ये कम खींच रहा है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड पेयर को इसने ज्यादा खींच लिया तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। HF इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पार्शियल जो है ना इसका एक्चुअल नेम इसको कहते हैं डेल्टा। ये उस वक्त डेवलप होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से एक जो एटम है वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। जो ज्यादा खींच लेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कम खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जी ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी बिना पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा, कौन सा बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो 1.7 से ज़्यादा हो तो जो बॉन्ड है वो आयनिक बनेगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 1.7 से, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, आयनिक। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 हो, 1.7 से कम हो, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, कोवेलेंट। यहां पे आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है 3.2, इसकी है 2.2, डिफरेंस निकाल लें 3.2 माइनस 2.2, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए 1, ये पॉइंट एज इट इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आया 1, जो कि 1.7 से क्या है कम है। अब 1.7 से कम है इसलिए जो बॉन्ड है वो कौन सा बना है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है वो आयनिक बनेगा और कौन सा बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बनेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।